मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। क्या आपको प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरी चाहिए? क्या आपको देश के नंबर 1 चैनल बनना है? क्या आपको देश के सबसे बड़े पत्रकार बनना है? या आपको अपनी सीधी पहुंच प्रधानमंत्री के शयन कक्ष और पीएमओ तक पहुंचानी है? तो आप हमसे नहीं, आप संपर्क करें देश के सबसे बड़े, सबसे यशस्वी, सबसे महान पत्रकार द वन एंड ओनली मिस्टर अर्नब गोस्वामी से। ये वही अर्नब गोस्वामी हैं जो आपको याद होगा, पप्पू यादव जी ने उनको अभी थोड़े दिन पहले कहा है कि आप एक रिपोर्टर से इतने बड़े चैनल के मालिक कैसे बन गए। भाई ये रास्ता भी उन्हीं के साथ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं आज अर्नब गोस्वामी के उस प्रसंग की, जिस प्रसंग में आपको याद होगा कि मुंबई पुलिस को 3200 पेजेस लग गए उनके इस प्रसंग को बताने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बार्क, यानी उसके जो डायरेक्टर हैं पार्थो सेन गुप्ता और महानुभाव मिस्टर अर्नब गोस्वामी के बीच जो लगभग 500 पेजेस के जो चैट्स हैं उसके बारे में। तो पहले मैं आपको बता देता हूं बार्क क्या है। बार्क एक संस्था है जिसका पूरा नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसका काम है टीआरपी को निश्चित करना। बड़ा खेल है टीआरपी में। अर्नब जिसके पुराने खिलाड़ी रहे हैं, हम लोग को याद होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है। खैर, इन दोनों के बीच एक चैटिंग है, एक वार्तालाप है। लेकिन आप तो जानते हैं आजकल मॉडर्न जमाना है, तो वार्तालाप जो है वो व्हाट्सएप पर है। तो व्हाट्सएप पे ये दोनों के बीच बातचीत हो रही है और महान हमारे देश के जो बड़े बड़े सीक्रेट्स को जानते हैं, जिसको देश के गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स नहीं जानते, जिसको गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स नहीं जानते, कहा जाता है कि जिसको सिर्फ 4 से 5 बड़े मिनिस्टर्स जानते हैं, या बहुत हुआ तो मिलिट्री या डिफेंस के बहुत बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं वो जानते हैं, उसको भी अर्नब गोस्वामी जानते थे। उन्होंने दावा किया कि मैं आपको कई ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे आपको बहुत फायदा है। जैसे एग्जाम्पल, आपको याद होगा जब धारा 370 को हटाया गया था तो उस वक्त यह लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा गुप्त, और सही में भी गुप्त मामला था, कई लोगों को खबर नहीं थी। एक तरह से ये कहा जाए तो ये एक अजीब किस्म की कोशिश थी। लेकिन अपने चैट में अर्नब गोस्वामी ये दावा करते हैं कि आपको मैं बताता हूं कि आप चले जाइए कश्मीर, कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। अब आप बताइए, सिलेक्टिवली जब हम किसी को चुनते हैं और उसको अपनी खबर बताते हैं, यानी कि तय है कि हमारा उससे सांठगांठ है। दूसरी खबर जो और ज्यादा सीरियस है, यह है बालाकोट से जुड़ी हुई, जिसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सरकार ने उठाया है और भारत को उसका नुकसान हुआ। उसके बारे में अर्नब गोस्वामी अपने चैट में कहता है कि मुझे इसकी खबर 3 दिन पहले से थी। ये वही अर्नब गोस्वामी है, याद रखिए, जिसके कमेंट्री पे आपको लगेगा कि वो अखाड़े की कमेंट्री है, ना कि कोई पैनल डिबेट का डिस्कशन हो रहा है। कहां है ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। इतने मीम बने इस पर के लोगों को लगने लगा ये कॉमन सी बात है। आपको याद होगा जर्नलिस्ट है, ये पत्रकार हैं देश के। पर मेरे दोस्तों, आपको लगता है कि ये सिचुएशन इतनी सिंपल है? नहीं। अर्नब गोस्वामी के बारे में अगर ये कहा जाए तो उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ, ये किसी एक आदमी, जैसा आपको पिछली बार याद होगा जिससे उन पर केस हुआ था, जब एक आदमी के सुइसाइड का और उनकी पत्नी और उनकी मां और उनके सुइसाइड का और उनकी पत्नी ने उन पर केस किया था, आपको याद होगा किस तरह से ये आदमी। लेकिन अब मामला देश का है, देश की सुरक्षा का है। बड़े बड़े लोग जिस चीज से बिल्कुल बेखबर रहते हैं, उसकी खबर इस इंसान को कैसे हुई? हाँ, इसका दावा है कि मेरा चैनल प्रधानमंत्री अपने शयन कक्ष में बड़े आराम से बैठकर देखते हैं, और प्रधानमंत्री को मुझे पता नहीं था कि इतनी फुर्सत मिल जाती है कि वो बड़े आराम से देखते हैं। लेकिन चलो देखते हैं तो अच्छा है, कुछ तो देखते हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हम लोग इस देश की जनता हैं, हमने इस देश के लोकतंत्र को अर्जित किया है, बनाया है। क्या एक टिटपुंजीय चैनल के मालिक और ये पूंजीवाद से घिरे हुए लोग, ये पूंजीवादी लोग जिन्होंने कैपिटलिज्म के बल पर पूरे देश को अपने जकड़न में ले लिया है, उनके सामने हम सरेंडर कर देंगे? क्या हम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर देंगे? क्या हमें वही चाहिए? नहीं, हमें कोई अर्नब गोस्वामी मंजूर नहीं होगा अगर वो मामला देश का होगा। अरे एक राइवलरी अलग चीज। अभी मैं आपको बताऊं, इसी चीज को लेकर कई बार जो देश के दूसरे जो चैनल्स हैं जो लगभग इसी कैटेगरी के हैं, जैसे आज तक की अंजना ओम कश्यप ने कहा है कि दूसरों को 420 बताते बताते खुद ही 420 हो गए। आप उस वक्त क्यों नहीं थे जब ये हेट्रेड फैला रहा था ये आदमी?
खुले तौर पर, वैसे तो सब कर रहे थे, लेकिन ये आदमी जिस तरह से उसको फैला रहा था और जिस तरह की शक्ल अख्तियार की थी इसने और जिस तरह की शक्ल ये भारत के आने वाली राजनीति को दे रहा था, उस वक्त भी आपने क्यों नहीं बोला? क्या उस वक्त आपका इंटरेस्ट क्लैश नहीं हो रहा था? लेकिन अब चूंकि आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो वैसे तो इन पर बहुत रिपोर्टिंग नहीं हुई, जबकि ये खबर अगर आप हिंदी अखबारों को देखें तो हिंदी अखबारों में इसको ऐसे पेश किया गया है जैसे लग रहा है ये किसी शहर की पॉकेट मारी होने की घटना है। लेकिन ये घटना इतनी बड़ी है दोस्तों कि मामला देश की सुरक्षा का है, आंतरिक सुरक्षा का है, बाह्य सुरक्षा का है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मामले हैं इसमें जुड़े हुए। पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसका फायदा उठाया और कहा है कि देखिए, इंडिया ने प्लान करके हमको यह किया है, हिंसक हुआ है, भारत के पक्ष को कमजोर किया है इस आदमी ने, और क्या हम इसको माफ कर दें? बात इस अर्नब गोस्वामी, बात एक ऐसे मिसाल के कायम हो जाने की है जिसकी वजह से बहुत गलत बातें सामने आ जाएंगी। तो हमारा सवाल यह है कि हम क्यों नहीं इस गंदी परंपरा को जो उठ रही है देश के खिलाफ, हम इसको क्यों नहीं रोकें? अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि अब हम आते हैं कुछ फैक्ट्स पे। क्या अर्नब सच में इतने इन्फ्लुएंसिंग हैं कि उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में चलता है? वो जैसा अपने चैट में कह रहे हैं, अपने बार की जॉब से फिडअप हो चुके पार्थो को अर्नब बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में आप मीडिया सलाहकार के तौर पर जा सकते हैं या नहीं, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई करवा दो ना। क्या भाईचारा है? मतलब देश की कीमत पर ये भाईचारा अपना निभा रहे हैं। आपको लगता है कि जायज है कि अब भी आपके रोंगटे खड़े नहीं होते कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है? ये एक गलत किस्म का एक ट्रैप बन गया है, बड़ा गंदा नेक्सस बन गया है, ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब इस तरह की चीजों को, या कहिए कि अनलॉफुल, जो अर्नब की पुरानी, कई बार अर्नब इस तरह के मामलों, लेकिन चूंकि उनका इन्फ्लुएंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद अर्नब ने बताया कि भाई मेरा तो इन्फ्लुएंस प्रधानमंत्री का, तो वो छोटे मोटे मामले में तो फंसेंगे नहीं, लेकिन ये मामला देश का है, देश के वजूद का है, देश के बने रहने का है, उस देश को जिसको हमने अर्जित किया, जिसको हमने नेशन बनाया है कई सारे ऑड से लड़ते हुए, हमने हर तरह की कीमत चुकाई है इस एक आदमी को देश बर्बाद कर देने के लिए, जो पत्रकार के नाम पर भौंडी पूंजीवाद को लेकर आगे चल रहा है, पूंजी के नाम पर पूरे देश को बर्बाद किए हुआ है। क्या हम वही करने वाले हैं? नहीं। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को उनकी सही जगह मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो एक गंदी मिसाल कायम हो जाएगी जो सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई मजाक का मामला नहीं है, यह किसी व्यंग या सटायर वीडियो का मामला नहीं है। यह मामला है देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का। यह मामला है उस पवित्र, उस मुकद्दस मुल्क का जिसके लिए हमारे बाप दादाओं ने हजारों लाखों कुर्बानियां दी हैं, अनगिनत दी हैं, जिनके हिस्ट्री में नाम नहीं है, इतनी दी। हमें इसको बचाए रखना, हमें इस डेमोक्रेसी को बचाए रखना है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी पर खतरा होता है तो लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे विकसित देश, दुनिया का सामरिक तौर पर सबसे मजबूत देश और दुनिया के आधुनिकता के तौर पर सबसे आगे का एक मुल्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में हमने देखा कि अगर जनता को प्रोवोक कर दिया जाता है, उसको एक तरह से पोलराइज कर दिया जाता है और मोबिलाइज कर दिया जाता है, तो वो अपने जो उसके मंदिर है उसके डेमोक्रेसी का, उस पर हमला कर बैठती है। अमेरिका में हमने देखा। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया, हमने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप जरूर देखें। ये नेशनलिज्म नहीं है, ये पेट्रियाटिज्म नहीं है, ये नफरत है। इसी तरह की नफरत कभी और भी फैली थी, नतीजा वर्ल्ड वॉर में चेंज हुआ था। तो मेरे दोस्तों, आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा, कम से कम देश के मामले में तो हमें सीरियस हो जाना चाहिए। मामला आंतरिक सुरक्षा का है। हम और आप साथ में अगर मजबूत होकर खड़े रहे तो ऐसा वक्त नहीं, इससे ज्यादा बड़ी मुसीबतें हमने साथ में देखी हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह की जर्नलिज्म, जो जर्नलिज्म नहीं है, जो येलो जर्नलिज्म है, जो सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करता है चीजों को और चीजों को बदसूरत बनाकर छोड़ देता है, तो इन मीडिया के नाम पर इन पूंजीवादियों को, ये टिटपुंजियों को हमें कोशिश करनी है कि इनको खत्म कर दें। हम कानून इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, मेरी आपसे यही गुजारिश। चूंकि ये पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को, ये इस तरह से देख रही है कि आपको याद, अभी राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये एंटी नेशनलिज्म का मामला है, एंटी नेशन का मामला है। उसी तरह जब
महाराष्ट्र के बहुत मशहूर कांग्रेस के नेता शिंदे साहब ने भी कहा है, जो कभी होम मिनिस्टर भी रहे थे, कि ये तो टॉप ऑफिशियल्स को पता होता है, इनको कैसे पता हो गया। तो इन प्रोपेगेंडिस्ट को रोकना हमारा काम है। बने रहिए हमारे साथ पहल भारत पर, हम आपको आने वाली सारी खबरें देते रहेंगे। नमस्कार।